नमस्कार, मैं आफाक अली खान और आप देख रहे हैं मैनपुरी लाइव न्यूज़। बात चल रही है 2022 के विधानसभा चुनाव की। उसी कड़ी में किसनी से लगातार 2 बार समाजवादी पार्टी से विधायक रहे इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2022 की चुनाव की बात चल रही है। शीर्ष नेतृत्व ने आप पर एक बार फिर विश्वास जताया है। किस तैयारी के साथ इस बार मैदान में हैं? मैं सबसे पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नेताजी और माननीय पूर्व सांसद श्री तेज प्रताप यादव जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर पुनः तीसरी बार जो विश्वास जताया है। मैं पूरे अपने जनता की तरफ से सम्मानित नेतृत्व को आश्वस्त करता हूं कि किसनी विधानसभा का जो हमेशा इतिहास रहा है उस इतिहास को कायम करने का पूरा काम करूंगा और निश्चित रूप से अपना जनता की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि प्रचंड बहुमत से किसनी विधानसभा से जिता करके समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। अच्छा विधायक जी, ऐसा देखा गया है कि अभी तक लगातार कोई 3 बार विधायक नहीं हो पाया मैनपुरी से किसी भी सीट से। आप कैसे लड़ेंगे इस चुनाव को? ये रिकॉर्ड करेल और किसनी सदैव तोड़ा है। बाबूजी 4 बार विधायक रहे करेल से और हमारे यहाँ से माननीय वाल्मीकि जी भी 4 बार विधायक रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं भी जो आज जिम्मेदारी दी है सम्मानित नेतृत्व ने, उस जिम्मेदारी का हमारी जनता चैलेंज समझ करके इसे स्वीकार किया है। और निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की जनता उत्साहित है इस बात के लिए कि आज जो समाजवादी लहर चल रही है उस लहर में किसनी विधानसभा का जो इतिहास रहा है उस इतिहास का को कायम रखते हुए समाजवादी परचम फहराने का काम करेगी। अच्छा, जब आपकी पार्टी की तरफ से लगातार कई लोग दावेदारी कर रहे थे किसनी से, उन्होंने आपका विरोध भी किया, लखनऊ जाकर भी विरोध किया। क्या वो विरोध दावेदारी तक ही था कि अभी भी विरोध चल रहा है, पता लगे आपका नुकसान हो जाए? नहीं, ये समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र की ही देन है कि मेरे जैसा अदना सा कार्यकर्ता जो फर्श बिछाने वाला था, मेरी हैसियत नहीं है ग्राम पंचायत का एक अदना सा ग्राम सभा मेंबर बनने की, आज तीसरी बार विधायक हैं। ये समाजवादी लोकतंत्र की पारदर्शिता को दर्शाता है और समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पूरे प्रदेश में प्रत्याशियों की बाढ़ रही है। मेरे यहाँ जहां लगभग 1.5 दर्जन आवेदक थे, वहीं पर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, ये संख्या पूरे प्रदेश में बहुतायत रही है। जौनपुर में एक विधानसभा है जहां एक ही विधानसभा पर 120 आवेदक थे और ये इस बात को दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी में एक इतना सा कार्यकर्ता भी अपने हक और हुकूमत के लिए पार्टी में बात रखता है। और सम्मान मेरे जैसे तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अदने से कार्यकर्ताओं को पार्टी टिकट दे करके उन्हें पुरस्कृत करने का कार्य किया है। और जहाँ तक मेरे यहाँ की बात है, जो तमाम सारे कैंडिडेट थे वो सब मेरे परिवार के थे, मेरे सब छोटे बड़े भाई थे और निश्चित रूप से लोकतंत्र व्यवस्था में उन्होंने अपनी मांग रखी थी और आज सारे लोग हमारे साथ हैं और मिलकर के हम सब मिलकर के समाजवादी परचम फहराने का काम करें। विधायक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी चुनाव हो रहे हैं वो जातीय समीकरण पर होते हैं। ऐसे में किसनी ऐसी बाहुल्य क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको आशु दिवाकर को उतारा है और बसपा ने प्रभुदयाल जाटव को उतारा है। उनको आप किस तरीके से देखते हैं? कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने कभी जातिगत राजनीति नहीं की है, न कभी धर्म और संप्रदाय की राजनीति की है। समाजवादी पार्टी ने केवल और केवल ज़रूरतमंद, गरीब, मजदूर, पिछड़े, अतिदलित, इन सारे लोगों को सर्व समाज की जो समाज के आखिरी पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी ज़रूरत, उसके कल्याण, उसके विकास की बात की है। और निश्चित रूप से ये चुनाव न केवल मेरी विधानसभा, न केवल मेरा जनपद, बल्कि समूचे प्रदेश में केवल और केवल विकास के नाम पे होगा, माननीय अखिलेश यादव जी के नाम पे होगा। अच्छा, एक चीज़ विधायक जी, मैनपुरी में काम दिखाई पड़ता है। हम लोग किसनी गए, लोगों से संवाद किया, लोगों का कहना है कि आपने कुछ काम नहीं कराया 10 सालों में वहाँ पे। देखिए, कोई आपको मिल गया होगा भाजपा वाला तो उसने ऐसा कह दिया होगा, काम दिखाई देता है। हम लोग आंकड़ों में खेलने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग दिखाने वाले लोग हैं। कम से कम जब मेरी सरकार थी 2012 से 2017 तक
आपको किसनी तहसील दिखाई दे रही या नहीं दे रही, पॉलीटेक्निक दिखाई दे रहा या नहीं दे रहा, भामद पुल पे पीएससी दिखाई दे रही या नहीं दे रही, रामनगर का पुल, हवेलिया का पुल दिखाई दे रहा या नहीं दे रहा, कुसमरा पे 400 केवी का सब स्टेशन इन्हें दिखाई दे रहा या नहीं दे रहा, तमाम सारे 11 केवी एक सब स्टेशन इन्हें दिखाई दे रहे या नहीं दे रहे। गांव-गांव विद्युतीकरण समाजवादी पार्टी की देन है और हर गांव लगभग 100% संपर्क मार्ग से संतृप्त है। समान पक्षी बिहार में 250 करोड़ रुपया मेरे सरकार में तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 250 करोड़ रुपया दिया था और समान पक्षी बिहार विश्व पटल पर एक अपना स्थान रखता है। ये सरकार वो 250 करोड़ रुपया भी नहीं बांट पाई। और जहाँ तक जो आपने प्रश्न किया है, जरा उससे ये भी प्रश्न एक बार कर लेते कि इन 5 वर्षों में मेरी बनाई हुई रोडों पे अगर वो रिपेयरिंग भी कर देते, एक पैसा भी कहीं दे देते, तो उसमें उन्हें धन्यवाद दे देता। अच्छा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अब आ चुके हैं मैनपुरी में। क्या लगता है कि मैनपुरी में कोई फ़र्क पड़ेगा और आपकी किसी विधानसभा में कोई फ़र्क पड़ेगा उनके आने से? हम मैनपुरी जनपद के वासी, ईश्वर ने पता नहीं हमारी कहाँ किस्मत स्पेशल तरीके से हम सब लोगों की लिखी है। हम पूरे, चाहे वो वोट मुझे देता हो या न देता हूँ, मैं पूरे जनपद की आम जनता की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय नेताजी को धन्यवाद देते हैं। और मैं समझता हूँ हम जनपद मैनपुरी वासी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। और भाग्यशाली इसलिए हैं जहाँ माननीय नेताजी हमारे सांसद हैं, वहीं पर आज इस बात के लिए भी मेरा भाग्य जुड़ा है कि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे जनपद से जनप्रतिनिधि बन के और मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने वाले हैं। और जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे मुख्यमंत्री होंगे तो निश्चित रूप से हमारा जनपद विकास से परिपूर्ण होगा और इस बात का उत्साह उमंग हमारे सभी आम जनता के बीच में है। एक आखिरी सवाल, अपनी जीत को लेकर कितने आप आश्वस्त हैं और सरकार आ रही है कि नहीं आ रही है आपकी? अब आप चूँकि जनता के बीच में रहते हैं, इस प्रश्न का जवाब अब अच्छी तरह दे सकते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ अपनी जीत नहीं, अपनी जीत अपनी जनपद की 4 विधानसभा सीटों की जीत और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जीत रिकॉर्ड मतों से होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी रिजल्ट आने के बाद ये खोजेंगे उंगलियों पे कि कहाँ जीते कहाँ हुआ। इनके हवाई में जो ये तमाम सारी बातें करते रहे, कोरोना महामारी में जो इन्होंने गैर जिम्मेदारी वाला काम किया है, जिस तरह जो छुट्टा जानवर लोगों को मारे डाल रहे हैं, इस कड़कड़ाती सर्दी में भी लोग जहाँ पर उन्हें घर में लेटना चाहिए वो लोग खेतों में तड़पड़ा रहे हैं। ये तमाम सारी चीज़ें और जो 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल पे ला करके इन्होंने पूरी ज़िंदगी लटका दी है, सारे प्रदेश को भिखारी बन के रख दिया है। इसका जवाब निश्चित रूप से जनता लोकतांत्रिक तरीके से अपने वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी और माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः सत्तासीन करके मुख्यमंत्री बना करके विकास को पुनः प्रदेश को पुनः विकास की पटरी पर लाने का काम करेगी। चलिए, ब्रजेश कठरिया जी थे, 2 बार लगातार किसनी से विधायक हैं और एक बार फिर समाजवादी पार्टी से मैदान में उतरे हैं। अपनी जीत को और अपनी पार्टी को जीत को लेकर बहुत आश्वस्त दिख रहे हैं, हालांकि समय बताएगा। आफाक अली खान, मैनपुरी लाइव न्यूज़।